नमस्कार दोस्तों। कैसे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे जो भी चलता हो लेकिन हम वही करेंगे जो जनता का मिजाज है। कैसे सुप्रीम कोर्ट ये 370 के ऊपर सब कुछ सुनता रहा लेकिन अमित शाह अपने काम से रुके नहीं और उन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बदल कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में सीटों को आरक्षित कर दिया गया है कश्मीरी पंडितों के लिए और उन कश्मीरी भाइयों के लिए जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भाग कर आए थे। और कैसे जम्मू कश्मीर की सीटों को बढ़ाकर 37 से 43 कर दिया गया है। कैसे एससी और एसटी को और आरक्षित सीटें दे दी गई हैं। उसके बाद से चाहे फारूक अब्दुल्ला हो चाहे कोई और हो, सब के सब जो हैं छाती पीट रहे हैं। लेकिन अमित शाह रुके नहीं। अमित शाह को कई बार ये बताया गया कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसके ऊपर सुनवाई चल रही है, लेकिन अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम जो अपना काम कर रहे हैं उससे हम रुकेंगे नहीं। यानी जम्मू कश्मीर के जितने विधेयक थे उन्हें पास करा लिया गया है। और देखेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल का ये शराबी मुख्यमंत्री जो शराब पीकर नंगा नाचता है, उसके बारे में उसकी बीवी ने ये साफ कर दिया है कि मेरे पास इस आदमी के वीडियोज़ हैं जिसमें ये शराब पीकर कपड़े उतार कर नंगा होकर नाचता है। यानी आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किसी मुख्यमंत्री जो आज मुख्यमंत्री भौंडा एक मुख्यमंत्री बन चुका है, उस मुख्यमंत्री की बीवी उस पर आरोप लगा रही है कि ये नंगा होके शराब पीकर नाचता है और फिर वीडियो भी बनवाता है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सर के ऊपर बिठा दिया है और फिर उसके बाद सारा का सारा नाटक ये लोग रचते हैं। कैसे एक नटवर लाल ने एक नौटंकीबाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर इस देश की शान को ख़त्म किया है। यहाँ से पता चलता है कि कैसे जर्मनी की फ़्लाइट से जर्मनी एयरलाइंस ने इस भगवंत मान को उठाकर बाहर फेंक दिया था और कह दिया था कि आपको जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आपने शराब हद से ज़्यादा पी रखी है। ये भारत देश को बाहर जाकर कैसे बदनाम करते हैं इसका पता यहाँ से साफ चलता है। तो पहले बात करते हैं अमित शाह के बारे में। आपको पता ही है कि 370 का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आज उसका फैसला भी आना है, लेकिन अमित शाह ने इस फैसले की परवाह करते बिना 370 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बावजूद अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के जितने भी विधेयक थे जिनमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं उनको जो है संसद से पास करा लिया गया है। चाहे वो सीटों का रिजर्वेशन का मामला हो जिसमें ढेर सारी सीटें जो हैं अब कश्मीरी पंडितों को मिलेंगी, यानी जो विस्थापित लोग हैं जिन्हें सीटों को बढ़ाकर 2 कर दिया गया है और एक सीट इसमें वो सीट भी शामिल कर दी गई है जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग विस्थापित होकर हैं, जो यानी जो कश्मीरी पंडित उस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत वाले कश्मीर में आए हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। सारी की सारी सीटें मनोनीत सीटें हैं, यानी गवर्नर इन्हें मनोनीत करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि 3 सीटें अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लोगों के लिए होंगी। यानी कहने का मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग आए यानी कश्मीरी पंडित, यानी टोटल 3 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए दी गई हैं और उनकी आवाज़ अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी। इस चीज़ से सारे के सारे परेशान हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे और वहाँ की जो जितनी भी सड़ी गली पार्टियाँ हैं वो सब परेशान हैं और जम्मू की सीटों को बढ़ाकर 37 से 43 कर दिया गया है। अमित शाह ने यह परवाह नहीं मारी है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन अमित शाह ने एक बात साफ की कि देश की जनता का मिजाज जो है हम उसी मिजाज के हिसाब से चलेंगे और एक तरीके से ये संदेश था कि देश का सुप्रीम कोर्ट देश की जनता के मिजाज के खिलाफ काम नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट 370 को पलटता है इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल 2-2 हाथ करने को तैयार हो चुका है इस देश की जनता के साथ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संदेश इस 370 की सुनवाई के दौरान दिए हैं उन संदेशों से साफ दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का मिजाज क्या है। और इस कपिल सिब्बल जो इस चीज़ों की अगुवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बता रहा है कि 370 क्यों होनी चाहिए दोबारा से, उस कपिल सिब्बल को मुंह की खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अमित शाह ने बिना परवाह किए कि ये मामला 370 का जो है अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है और फैसला आना है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फैसला आने वाला है, फिर भी इन विधेयकों को पास करा लिया गया और ये बता दिया गया कि हम देश के मिजाज के हिसाब से काम कर रहे हैं। एसटी और एससी के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया है।
जो एसटी एससी का आरक्षण कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला ही नहीं, क्योंकि 370 की वजह से भारत के बहुत सारे कानून वहाँ पे लागू ही नहीं हो पाए। और आज ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि 370 का जो मामला है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से होकर गुजरना चाहिए था। जब 70 साल तक तुम्हारी ये विधानसभा चलती रही, उस समय तो ये मामला कभी गुजरा नहीं, इसलिए तुम लोग जो हैं ये बात कहने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। खैर, अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि चाहे जो भी हो, देश का मिजाज जो है वही वही मिजाज जो है देश की सरकार का भी होगा। और जम्मू कश्मीर के जो विधेयक हैं उन्हें अब पास कर दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब हिंदू, जितने भी जम्मू के हिंदू हैं, उनकी आवाज़ गूंजेगी और एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिसके बाद से सारा का सारा जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं भगवंत मान की। भगवंत मान को आप अंदाज़ा लगा के देखिए, एक ऐसा लठैत गुंडई और ये नौटंकीबाज जो है, जिसे पंजाब के ताज के ऊपर बिठा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि यही जो है पंजाब का भविष्य तय करेगा। इस नौटंकी जो बाज है, नौटंकी बाज अरविंद केजरीवाल, इनको एक्सपोज कर दिया है अब इन्हीं की बीवी ने। आपको पता होगा, इस भगवंत मान ने अभी नई नई शादी की थी कुछ दिन पहले ही। जैसे ही ये मुख्यमंत्री बना उसके बाद इसने नई शादी की, पुरानी बीवी को छोड़ दिया, बच्ची को छोड़ दिया, उसके बाद जो है नई शादी कर ली। और जो बीवी हैं इसकी, प्रीत ग्रेवाल, उन्होंने यह आरोप लगाया है, जो इनकी पहली बीवी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये आदमी शराब पीकर कपड़े उतार कर नंगा होके नाचता है और वीडियो बनवाता है। उनका ये कहना है कि इनके आईटी सेल के लोग जो है वो मुझे तंग कर रहे हैं, तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और मैं अब इनकी वीडियोस जो हैं वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर डालना शुरू करूंगी, जिसमें ये शराब पीकर नंगा होके नाचने का काम करता है। यानी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, इस देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, जो गेहूं के उत्पादक में नंबर 1 पर है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री शराब पीकर नंगा होकर नाचने का काम करता है। लेकिन उसे अरविंद केजरीवाल ने इस देश की बॉर्डर स्टेट का एक मुख्यमंत्री बना दिया है जहां नशा बिल्कुल ऊंचाइयों पर है, और उस प्रदेश को संभालने का काम ये अरविंद केजरीवाल का लठैत मुख्यमंत्री कर रहा है। क्या इस तरीके के लोग होंगे हम? जब ये लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें जर्मनी की फ्लाइट से उतारकर बाहर फेंक दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आपने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी है। ये देश को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, ये लोग बन रहे हैं मुख्यमंत्री। तो बड़ी ही हैरानी की बात है, बड़ी अजीब सी चीज़ हो जाएगी जब ये वीडियो सामने आएंगे। और मुझे लगता है ये वीडियो सामने आने भी चाहिए। इस अरविंद केजरीवाल की जो थोड़ी बची खुची, जो मुझे लगता है, वैसे तो इस आदमी की कोई इज्जत है ही नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो भी निकल जानी चाहिए और जल्द से जल्द ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो देखा जाएगा कि कैसे प्रीत ग्रेवाल, जो पत्नी हैं इस भगवंत मान की, उन्होंने कैसे ये फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा है कि जितनी भी इनकी नंगे होकर नाचने वाली वीडियोस हैं मैं उन्हें एक्सपोज कर दूंगी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल देश के ऊपर जो है उन्हें लाद दिया गया है। क्या पंजाब की जनता ऐसे ही लोगों को कंधे पे ढोती रहेगी? तो देखने वाली चीज़ है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।